आज हम बात करने वाले हैं उस खूबसूरत, ताकतवर और कभी न झुकने वाली अभिनेत्री की जिन्होंने नूरी बनकर दिल जीते, सोहनी बनकर प्यार बिखेरा और जिंदगी के तूफानों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती रहीं। जब घर के अंदर की दीवारें टूटने लगीं। कल्पना कीजिए, 1978 की बात है। एक 16 साल की लड़की पंजाबी परिवार से चंडीगढ़ की सड़कों पर घूम रही है। नाम है पूनम। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। घर में डॉक्टर बनने का सपना, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन वो मिस यंग इंडिया बन गई और बस पूरी इंडस्ट्री थर्रा उठी। ये है पूनम ढिल्लों की अनकही कहानी। एक साधारण लड़की से लेकर बॉलीवुड की रानी, सिंगल मदर और आज एक मजबूत राजनीतिज्ञ तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आए जवानी, मोरी चुनरिया, सरती सरती। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 18 अप्रैल 1962 को पूनम ढिल्लों का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अमरीक सिंह था, जो एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर थे। मां का नाम गुरचरण कौर ढिल्लों था और वह एक स्कूल प्रिंसिपल थी। पूनम की बहन का नाम रेशमा ढिल्लों और एक भाई बलजिंदर सिंह ढिल्लों था और दोनों भाई बहन आगे चलकर पेशेवर डॉक्टर बने। पूनम भी अपनी पढ़ाई में टॉप करती थी और वो भी अपने भाई बहन की तरह डॉक्टर ही बनना चाहती थी। लेकिन हर एक स्टार के पीछे डेस्टिनी और एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है, और पूनम की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब यह सिर्फ 16 साल की थी। एक साधारण सी भोली भाली लड़की जो चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की टॉपर थीं। फिर आगे इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन इससे पहले साल 1977 में पूनम ने इत्तेफाक से मिस इंडिया यंग प्रतियोगिता का फॉर्म भर दिया और मजाक मजाक में काफी आगे तक जा पहुंची। इनका खूबसूरत चेहरा, कातिलाना मुस्कान और लंबे बाल और मासूमियत, इस सब का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहा कि इन्होंने सभी जजेस का दिल जीत लिया और इस कंपटीशन के कुछ तस्वीरें अगले दिन अखबार में छप गई। चोरी चोरी कोई आए। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें फोटो को देखकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने ये कह दिया कि इस लड़की में कुछ बहुत खास है, और वो पूनम से कांटेक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाए। फोन कर कहा कि मैं आपकी बेटी को अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। और ये सुनकर पूनम के माता पिता चौंक गए। वो तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की तैयारी में थे, लेकिन इतने बड़े शख्स के कॉल पर वो क्या कहते। फिर चोपड़ा ने कहा कि पढ़ाई मत छोड़िए, बस समर वेकेशन में हमारे साथ काम कर लीजिए। पूनम के माता पिता को यश जी की ये सलाह पसंद आई से गजरा, जुल्फों से गजरा, दूर रहे तो दूर रहे। और फिर यहीं से शुरू हुई पूनम ढिल्लों की फिल्म कहानी। एक ऐसी कहानी जो कहानी के पहले ही लाइन में ब्लॉकबस्टर बन गई। पूनम की पहली फिल्म त्रिशूल साल 1978 में रिलीज हुई। पहले ही फिल्म में इनके सामने खड़े थे दिग्गज अदाकार अमिताभ बच्चन, अदाकार शशि कपूर और अदाकार संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार। लेकिन जैसे ही पूनम पर्दे पर जादू चला तो सबकी आंखें खिहर गई। लोग कहते हैं कि यश चोपड़ा ने एक ही फ्रेम में फ्यूचर देख लिया था। ये फिल्म पर्दे पर हिट रही और पूनम रातों रात स्टार बन गई और चर्चा में आ गई। लेकिन स्टार बनना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए सिर्फ खूबसूरत होना ही जरूरी नहीं, बल्कि बाकी फैक्ट भी होना जरूरी होता है। तो पूनम फिल्म इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल क्लासेस लेती रही, एक्टिंग, डांस और बाकी जरूरी चीजें भी सीखती रही। पूनम को असली कामयाबी मिली साल 1979 में आई फिल्म नूरी से। एक सिंपल सोलफुल लव स्टोरी, लेकिन इसमें पूनम का इनोसेंट हार्ट ब्रेक इन जादू सीधे दर्शकों के दिल पर उतर गया। आजा रे ओह मेरे दिलबर आजा, सुकून देने वाले इस गाने ने देश भर में धूम मचा दी। और नूरी फिल्म ने पूनम को सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि लाखों जवान दिलों की धड़कन बना दिया। इसी के साथ पूनम के मेडिकल की पढ़ाई यही रुक गई और शुरू हुआ चमचमाते हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारा बनने का सफर, जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं, पर कामयाबी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है। इसके बाद पूनम दिग्गज अदाकार राजेश खन्ना के साथ फिल्म रेड रोज
और अदाकार जितेंद्र के साथ फिल्म निशाना में काम किया। इसके बाद आके बैनर की फिल्म बीवी ओ बीवी में नजर आईं। पर ये तीनों ही फिल्में पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसी बीच इन्हें राजेश खन्ना के साथ फिल्म दर्द और कुमार गौरव के साथ सनम तेरी कसम में काम करने का मौका मिला और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद पूनम की फिल्म आई सोनी महिवाल और इस फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद 2 और फिल्में तेरी मेहरबानियां और फिल्म तवायफ ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। फिल्म बंटवारा, गिरफ्तार, कर्मा और नाम में भी पूनम के अदाकारी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इनमें कुछ मल्टी स्टारर फिल्में थी तो कुछ अकेली मुख्य अदाकारा के तौर पर अपने जलवे बिखर रही थी। पूनम ने उस वक्त लगभग सभी बड़े अदाकार के साथ काम किया और एक मजबूत और मशहूर अदाकारा की पहचान बनाई। जिस दौर में पूनम फिल्मों में नई नई आई थी वो वक्त ऐसा था कि फिल्मी मैगजीन ही सोशल मीडिया हुआ करती थी और पूनम उस दौर की सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली अदाकारा में से एक थी। किसी फिल्म के रिलीज से ज्यादा इनके नाम से जुड़ी लव स्टोरीज अखबार बिकते थे। सच कहें तो इनकी खूबसूरती, कामयाबी और इनकी मासूमियत इन सब ने इन्हें अफवाहों का सबसे आसान निशाना बना दिया। दरअसल फिल्म नूरी की शूटिंग के दौरान सबसे पहले पूनम का नाम जोड़ा गया। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर रमेश तलवार के साथ 80 के दशक के शुरुआत में मैगजीन्स में लिखा कि इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ रही है। तो कभी कहा गया कि गुपचुप तरीके से सगाई भी हो चुकी है, तो कभी कहा गया कि दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं। मैं आई हेल्प यू मैडम? अरे नाराज क्यों होती है राजकुमारी जी? अभी आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। मेरी गाड़ी राजपुतानी है, तुम जैसे बुजदिल से ठीक नहीं होगी। लेकिन इस पर पूनम खामोश रही। न तो उन्होंने हाँ मैं कुछ बोला और न तो ना मैं। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में पूनम यश चोपड़ा के घर में कुछ वक्त रुकी थी। तो बस फिर क्या था, हेडलाइंस बनती थी पूनम ढिल्लों एंड यश रहा, और क्या झूठ ये किसी को नहीं पता। अगर कुछ था भी तो ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिका। बॉलीवुड के मसाला फैक्ट्री को ज्यादा गॉसिप नहीं मिला। 80 के दशक में ही पूनम के साथ तीसरा नाम राज सिप्पी एक मैरिड फिल्म मेकर का कहते हैं कि पूनम राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज ने पहली पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अभी कम तुम हो क्या जानो। और फिर ये रिश्ता भी एक्स्ट्रा मैरिटल टोर्नाडो के तरह एक जोरदार क्रैश के तरह ही खत्म हुआ। और कहते हैं कि पहले बार पूनम ढिल्लों के दिल पर गहरी चोट छोड़ गया। खबरों के मुताबिक साल 1988 में पूनम के जिंदगी में आए फिल्म डायरेक्टर अशोक ठकेरिया। दोनों मिले, दोस्ती हुई, नज़दीकियां बढ़ गईं और शादी हो गई। शादी के बाद पूनम ने पुराने प्रोजेक्ट पूरे कर शादी के बाद फिल्मों में काम करना कम कर दिया और अपने विवाहित जिंदगी में बिजी हो गई। हालांकि साल 1992 में आई फिल्म विरोधी पूनम की आखिरी फिल्म साबित हुई। पूनम और अशोक को 2 बच्चे हुए, बेटा अनमोल और बेटी पलोमा। लोगों को लग रहा था कि अब पूनम की जिंदगी सेटल हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के 6 साल बाद इनके रिश्ते में खटास आने लगी और फिर अचानक एक दिन पूनम को पता चला कि उनके पति का कहीं अफेयर चल रहा है। अपना घर अपना होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। स्वर्ग जैसा लगना चाहिए अपना घर, नहीं तो उसे नर्क बनते हुए देर नहीं लगती। जो है जितना है उसी में खुश रहना ये सीख। एक ऐसी खबर जो पूनम की जिंदगी की नींव हिलाकर रख दी, लेकिन जो इसके बाद हुआ वह यकीन करने लायक नहीं था। कम से कम उस दौर में तो नहीं था। कहते हैं कि एक धोखा खाया हुआ इंसान टूट जाता है या तो गुस्से में कुछ भी कर गुजरता है। पूनम ने दूसरा रास्ता चुना। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि उसी दौरान पूनम की मुलाकात हांगकांग के एक बिजनेसमैन कीकू से हुई। उस दौर में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए कीकू से नज़दीकियां बढ़ाई और फिर इन्होंने भी वही किया जो इनके साथ इनके पति ने किया था। शादी जैसा पवित्र बंधन अब दोनों तरफ से तोड़ा जा चुका था। हालांकि क्या सच था और क्या अफवाहें ये कोई नहीं जानता। महिवाल ने मोहब्बत में क्या किया था? क्या किया था? जानना तो आता नहीं था। अपनी सोनी को डूबने से बचा ले गया, खुद ही डूब गया। जान तो दी थी ना। अच्छा, मोहब्बत में जो जान दे वही तुम्हारी नजरों में सच्चा प्रेमी है। लेकिन ये तय है कि उस रात के बाद पूनम की शादी बच न सकी। पति के मेल ईगो ने इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जो पत्नी पहले से ही घायल शेरनी बनी हुई थी, इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। साल 1997 में पूनम और अशोक ठकेरिया का डिवोर्स हो गया।
एक खूबसूरत प्रेम कहानी, बिखरी हुई शादी और 2 बच्चे इससे तूफान से गुजर रहे थे। इस सब के बीच वो पूनम की ताकत बने। तलाक के बाद जिंदगी अक्सर 2 हिस्सों में बंट जाती है, एक जो गुजर गया और एक वह जिसे फिर से बनाना होता है। पूनम के लिए भी यह दौर आसान नहीं रहा। साल 1997 में ही पूनम ने तलाक के बाद अपनी जिंदगी का दूसरा चैप्टर खोला। आई हेट यू काजल, इसलिए नहीं कि तू गरीब है या तेरे पास बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर तूने अपने पति और घर की जो बेइज्जती की है, आई और हेट यू फॉर फिल्म दैट। जुदाई से दमदार अंदाज में पर्दे पर वापसी की। हालांकि इस फिल्म में इनका किरदार बहुत छोटा रहा, लेकिन इस फिल्म में अपने मौजूदगी का एहसास इस तरह से छोड़ा कि दर्शकों को आज भी याद है। पूनम ढिल्लों की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, मातृत्व, आत्मनिर्भरता और गरिमा की कहानी है। एक लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे स्टार बना दिया। एक पत्नी जो टूट गई, लेकिन सिंगल मदर बनकर मजबूत हो गई। एक अभिनेत्री जो आज भी नई पीढ़ी को इंस्पायर करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं पूनम ढिल्लों की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा याद है। अगली कहानी में मिलते हैं किसी और अनकही स्टोरी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, मजबूत रहिए।